अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैंने जो कल परसों वीडियो बनाया था तो उसका टाइटल था अनबिलीवेबल मिरेकल ऑफ कुरान। तो उसका जो है ना आज दूसरा पार्ट शूट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो है ना वीडियो है असी टीवी का, मैं खुद असी टीवी का फैन हूँ, तो आओ मिलकर वीडियो देखते हैं। The number of Muslims could equal the number of Christians around the world. That's according to a study by the Pew Research Center. Over the next 4 decades, Christians will still be the largest religious group, but Islam will grow faster than any other major religion and make up 30% of the world's population. आए रोज आप सुनते रहते हैं कि दुनिया के किसी मशहूर सेलिब्रिटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो सितंबर 11 के बाद जिन लोगों ने खुद रिसर्च की, खुद से क्यूरियोसिटी के अंदर कुरान को पढ़ा, तो उल्टा मुसलमानों से नफरत करने के बजाय इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। 20,000 Americans every year decide to convert to Islam. Who are converting to Islam. Hispanics are changing their religion and following the teachings of Islam. Brits converting to Islam. The world's fastest growing religion, Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Islam remains the fastest growing religion. Suggests many of them are turning to Islam. Islam is growing faster than ever. Converting to Islam. 100,000 converts now is converting to Islam, and Christianity will be surpassed by Islam as the world's largest religion. बेशक ये अल्लाह की इस आयत और चैलेंज का जिंदा मौजज़ा है जो कि हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने मौजूद है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आम इंसान जिसने आज से हजारों साल पहले हमारी जमीन से बाहर निकलकर हमारे सूरज के रंग को नहीं देखा था, अगर उस वक्त उसे ये बताया जाता कि हमारा ये सूरज और इसकी रोशनी जो कि जमीन पर नजर आती है ये दरअसल येलो नहीं है बल्कि व्हाइट है, तो क्या वो इस बात पर यकीन कर लेता? जी हाँ, आज सैटेलाइट के जरिए जमीन से बाहर निकलकर हम इसका ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं और साइंस इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि सूरज और इसकी रोशनी सफेद है, लेकिन जमीन पर आते हुए डस्ट पार्टिकल से टकरा कर ये बिखर जाती है और हमें जमीन पर ये येलो नजर आती है, खास तौर पर शाम के वक्त। अगर ऐसा ना होता और सूरज का रंग और इसकी रोशनी वाकई येलो होती तो दिन की रोशनी के अंदर हमें हर चीज येलो शेड के अंदर नजर आती, जैसे हमने येलो ग्लासेस पहने हों। पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। सूरज की सफेद रोशनी से जो पार्टिकल्स टकराते हैं वो ब्लू और वोलेट रंग को ज्यादा बखेरते हैं, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, और इसी कम वेवलेंथ की वजह से इसका असर हमें सिर्फ आसमान की हदूद तक की नजर आता है, इसका असर नीचे तक हमें ट्रांसफर होता नजर नहीं आता। People say the sun is yellow. No, it's not. It's white. If the sun were yellow, just think this through. If the sun were yellow, then in broad daylight, snow would be yellow. But generally, it's not. All right. When the sun sets, its light is heavily attenuated by dust in the atmosphere. These particles in the air scatter blue light out of the sun. लेकिन इस सूरज, इस सितारे का खालिक 1400 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के ये हकीकत इंसानों को ऐसे बयान करता है कि सूरह अल बकरा के अंदर फरमाता है कि रोजा के लिए तब तक सहरी खाओ पियो जब तक सूरज की सफेद रोशनी अंधेरे को खत्म ना कर दे। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सूरज और इसकी रोशनी येलो नहीं है बल्कि वाइट है। आप जरा सोच कर देखें कि अगर कोई इंसान ये कलाम लिख रहा होता तो वो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है कि अपनी ऑब्जर्वेशन पर यकीन रखता, जो कुछ उसको अपनी आंखों से नजर आ रहा होता वो सबसे पहले उसी पर यकीन करता, और उसके मुताबिक इस रोशनी को येलो होना चाहिए था, ना कि वाइट। मैं जब भी ये आयत पढ़ता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। क्यों? ये आपको भी अभी समझ में आ जाएगा। आपको इस वीडियो को कुछ सेकंड्स तक रोक कर ये सोचना है कि अगर आप किसी को अंधेरे या फिर डार्कनेस या रात की डेफिनेशन बताना चाहते हैं कि अंधेरा क्या होता है तो कैसे बताएंगे। आप जितना भी सोच लें इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि डार्कनेस या अंधेरा और कुछ नहीं बल्कि एब्सेंस ऑफ लाइट या फिर रोशनी की गैर मौजूदगी को कहते हैं। इसकी और कोई वजाहत हो ही नहीं सकती। क्या हिकमत है कुरान करीम की एक एक लाइन के अंदर। अगर आप अनबिलीवेबल मिरेकल्स ऑफ कुरान जस्ट प्रूवन बाय मॉडर्न साइंस पार्ट 2। स्पेस या किसी मटेरियल मीडियम से निकलने वाली एक्सट्रीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम रेडिएशन कहते हैं। जैसा कि न्यूक्लियर धमाके के बाद आग के बाद इसकी रेडिएशन भी इतना ही फैलती है जितना कि खुद इसका ब्लास्ट। जो भी डेंस मटेरियल या सख्त चीज ज्यादा देर तक इस एनर्जी को खुद पर रोक कर रखे तो ये रेडिएशन इस पर अपना एक असर एक साए की सूरत में छोड़ती हैं। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने जब कई घंटे खुद को इन रेडिएशन के सामने रखा तो इसके पीछे इसका वही ब्लैक शेडो मुस्तकिल तौर पर बन चुका है।
हमारा ये सूरज भी इस रेडिएशन को अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड और यूवी रेज की सूरत में जमीन तक भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन के गिर्द मौजूद कुदरती प्रोटेक्शन शील्ड जो कि मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मिसाल के तौर पर ओजोन लेयर जो जमीन से 30 मील ऊपर मौजूद है, जमीन का मैग्नेटिक फील्ड, इसका एटमॉस्फेयर जो कि इन रेडिएशन को जमीन पर पहुंचने से पहले ही खला के अंदर बखेर देता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद बादल और डस्ट, ये सब मिलकर इन रेडिएशन का असर जमीन पर इंतहाई कम कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये कुदरती शील्ड जमीन के गिर्द मौजूद ना होती तो ये इंसान के डीएनए तक को बदल सकती थी। कैंसर, अंधापन, इम्यूनिटी का खत्म होना, रेडिएशन पॉइजनिंग यानी हवा का भी जहरीला बनना, औलाद का ना होना, शदीद गर्मी और एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव से आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर जिंदगी का वजूद ही खत्म होने लगता। यानी ये सिर्फ एक कुदरती शील्ड जमीन पर मौजूद जिंदगी को कायम रख सकती है और इसको खत्म भी कर सकती है। आज से 1450 साल पहले ये बात सहरा के अंदर रहने वाले लोगों को, जिनको साइंस का बेसिक तक इल्म नहीं था, कौन बता सकता है सिवाय जमीन के खालिक अल्लाह के। कुरान करीम की इन आयात पर गौर करें कि सूरह अल फुरकान की आयत 45 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि क्या तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो साए को किस तरह से बढ़ाकर फैला देता है और अगर वो चाहता तो इसको बेहरकत ठहरा देता। तो कैसा लगा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताना, और अगर इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगा, कमेंट्स में बताना। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का जो ना तीसरा पार्ट भी शूट करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग जो ना मेरे चैनल इश्क़ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह तो मिलते हैं तीसरे पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।